आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या दूसरा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल कर चुके हैं, जिसमें देखे थे कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो जिन प्रश्नों का दशमलव प्रसार शांत है उन सभी का हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे, ठीक है, और उसको लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन प्रश्न शांत था और उन सभी का हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे, वो भी बिना भाग दिए। ठीक है, हम लोग के माइंड में आता होगा कि हम लोग तो भाग देकर इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। जी नहीं, बिना भाग दिए शॉर्ट ट्रिक से। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आखिर ये शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद जो भी प्रश्न है जिसको आप सॉल्व करोगे उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लेंगे, यानी 31, 25। इसके बाद फिर क्या करेंगे, नीचे जो हर में जो संख्या है उसका गुणनखंड कर देना है। तो यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। ऊपर में तो 13 हो जाएगा, नीचे इसका गुणनखंड करेंगे। यदि किसी को गुणनखंड करना नहीं आ रहा है तो कैसे करना है वो हम बता दे रहे हैं। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो बाहर में जो एलसीएम जब निकालते तो बाहर में जो संख्याएं होती है, ठीक है, वही गुना के रूप में लिख देते हैं, उसी को गुणनखंड कहते हैं इस संख्या का। ठीक है, तो बाहर में क्या बचेगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 बार मल्टीपल होकर बचेगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगला स्टेप में ही सारा खेल खेलना है। हम लोग क्या करेंगे, नीचे हर में क्या करना है, सिर्फ 10 बनाना है। अब समझ में नहीं आ रहा 10 बनाएंगे कैसे, तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 10 अगर देखा जाए तो उसका के गुणनखंड में क्या होता है, 2 और 5 ही होता है। ठीक है, यानी 5 और 2 गुना होकर 10 आता है। ठीक है, यानी 5 अगर है हर में तो यहाँ पर जितना 5 है उतना 2 अगर ला दे तो यहाँ पर दोनों गुना होकर 10 बनेगा। तो यानी यहाँ पर नीचे हमको और 5 को 2 गुना करना होगा, 1 2 3 4 5। अब गुना तो नीचे कर दिए, लेकिन मैथ का नियम क्या कहता है कि जितना काम आप भिन्न के हर में किए हो उतना भी ऊपर में ही करना होगा, यानी अंश में। तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 1 2 3 4 5, 5 को आप 2 ऊपर भी गुना कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसके मैथ के नियम में कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 5 2 और यहाँ भी 5 2 पूरी तरीके से कट जाएगा तो वही नंबर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एकक 5 को एकक 2 से गुना कर दीजिए। तो सबसे पहले ऊपर गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 13 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऊपर में 32 हो जाएगा। 13 गुने 32, नीचे क्या हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, फिर गुना, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे 10, फिर गुना, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे 10। इस तरह से टोटल 5 10 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर क्या करेंगे वो भी समझिए। हम 13 और 32 को पहले गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 32 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसको जोड़ेंगे 6 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 3 और 1 4, यानी 416। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 416। अब बट्टा के नीचे क्या करेंगे वो ध्यान से समझिए। इन सभी को गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले जितना जीरो है उतना जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद फिर 1 लिख देना है। तो यानी नीचे हर में 1 2 3 4 5 जीरो है। तो इसको हम लोग दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे, 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो पहला अंक 6, दूसरा अंक 1, तीसरा अंक 4, चौथा और पांचवा नहीं है तो अपने से 0 बैठा दिए, चौथा फिर पांचवा, उसके बाद दशमलव दे दीजिए। दशमलव के बाद आप 0 बैठा भी सकते हो, नहीं भी बैठा सकते हो, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यानी 0 बैठा दिए तो ये हो गया 0.000416। यही इस संख्या का दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा को हल करेंगे। ठीक है,
प्रश्न संख्या दूसरा को हल करेंगे। इससे पहले आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद जो प्रश्न है आप उसी को उतार दीजिए, यानी यहाँ 17/8 है तो यहाँ पर लिख देना होगा 17/8। फिर क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 17 ऊपर में होगा, नीचे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। बाहर में जो संख्याएं एलसीएम में बचती है वही आपका ये आएगा, ठीक है। इसी को गुना के रूप में लिखते हैं तो वही गुणनखंड होता है उस संख्या का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 2 है, ठीक है। हमको नीचे क्या करना है, 10 करना है। तो 3 2 है तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, 3 5 और ले आएंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 लिखने के बाद फिर लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल 10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितना 5 नीचे किए है गुना, उतना ऊपर भी गुना करना होगा, ठीक है। ऊपर भी गुना कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 17 गुने ये 25 25 25 पचे 125, ठीक है। और बट्टा के नीचे क्या बचेगा, ये देखिए 2 5 से गुना होगा 10, फिर गुना, फिर 2 5 से गुना होगा तो 10, फिर 2 5 से गुना होगा तो 10। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 17 और 125 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ रफ में देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 के 7 हाथ में 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8। फिर यहाँ 1 से इन तीनों को गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी 5 2 1। इसको जोड़ देंगे, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, 1 और 1 2, यानी ऊपर में 17 125 गुना होकर 21 25 आया। उसके बाद नीचे क्या है, इन तीनों को गुना करोगे तो 1 लिखकर यहाँ पर टोटल कितना जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, यानी दशमलव के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, यानी 3 जीरो है, यानी 3 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना है, यानी 5 2, यानी 1 अंक 2 अंक और 1 तीसरा अंक। इसके बाद दशमलव बैठा दीजिए, उसके बाद फिर 2 लिख दीजिए, 2 है तो। यानी इस 17/8 का इस भिन्न का दशमलव प्रसार 2.125 यानी 125 है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 15/1600। सबसे पहले हल लिख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 15/1600। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो भी प्रश्न है आप उसको उतार लीजिए, यानी यहाँ पर लिखेंगे 15/1600, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, नीचे जो हर है आप उसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ये कैसे होगा, यानी 1600 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए रफली हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 से जाएगा, 2 8 16 और डबल जीरो इसको बैठा दीजिए, फिर 2 से जाएगा, हो जाएगा 2 चौके 8 0 0। फिर यहाँ 2 से जाएगा, 2 दूना 4, फिर 0 0, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा 50 दूनी 100, फिर 2 से जाएगा 25 दूनी 50, फिर 5 से जाएगा 25 25, ठीक है। यानी इसके हर के गुणनखंड में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर नीचे लिखेंगे 15 बटे टोटल 6 है 2, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 5 है, यानी 5 गुने 5। अब समझिए ध्यान से आगे क्या करना है। यहाँ पर 2 5 और 2 2 मिलकर तो 2 10 बन जाएगा गुना होके, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, लेकिन बचा कितना, 1 2 3 4, 4 2 बचा। अब ये 4 2 को हम लोगों को 10 बनाने के लिए, 4 10 बनाने के लिए 4 को 5 से और गुना करना होगा। तो 1 2 3 4, समझ में आया। यानी जितना 2 रहेगा उतना 5 लाना है, जितना 5 रहेगा उतना 2 लाना है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी यहाँ पर टोटल 4 अपने से बैठाए, तो ऊपर भी 4 अपने से बैठा देना, 1 2 3 4। अब क्या करना है वो ध्यान से समझिए। यहाँ पर 15 है तो 15 लिख देना है। अब ये कितना हो जाएगा, 25 25 और इधर भी 25 25 25 और 25 को गुना करेंगे तो हो जाता है
625, ठीक है। 25 और 25 को गुना करते तो 625 होता है। अब नीचे बटा है तो बटा लिख देना है। अब नीचे यदि हम 1 2 3 4 5 6 6 2 को एक एक करके 6 5 से गुना करेंगे तो टोटल 6 गो 10 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऊपर वाले को गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 625 और गुना करना है 15 से। तो 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, 6 25 30 और 1 31। उसके बाद 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी 5 2 और 6 ही आएगा। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 5 2 7, 2 और 1 3, 6 3 9। ऊपर में लिख देंगे कितना है 9375। नीचे क्या है, टोटल कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 जीरो लिख देंगे 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर 1 लिखेंगे। अब आखिरी स्टेप है जिसमें हमको दशमलव लगाना है। तो कितना जीरो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी 1 2 3 4। आगे नहीं है तो आप जीरो बैठाइए 5 6। इसके बाद दशमलव लगाना है, लगा देना है। उसके बाद उससे पहले आप फिर लगा सकते हो जीरो या फिर नहीं, यानी मेरा दशमलव प्रसार 15/1600 का कितना है 0.009375, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह बनाने वाले हम लोग 23/2 इंटू 5 ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो प्रश्न है आप उसको उतार देना है। 23/2 और 5 यहाँ पर गुना के रूप में, ठीक है, कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। 23 लिख देना है, ठीक है। 2 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुना 5 यानी 5 गुने 5, यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, नीचे हमको 10 करना है हर हाल में। तो यहाँ 3 2 है तो हमको 3 5 चाहिए। 5 2 गो पहले से है, एक और 5 हम लोग अपने से लिख देते हैं। तो गुना में 5 लिख दिए। अब नीचे एक 5 अपने से लिखे तो ऊपर भी तो 5 बैठाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, एक एक करके 5 और 2 को गुना करते जाइए। सबसे पहले ऊपर में गुना करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 बटे, यहाँ देखिए ये 5 2 से गुना होकर 10, ये 5 फिर 2 से गुना होकर 10 और ये 5 2 से गुना होकर 10, ठीक है। इसके बाद 115 लिखना है, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, गुना कर देना है। तीनों 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना जीरो है सबसे पहले लिख लीजिए 1 2 3, 3 जीरो है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। उसके बाद फिर 1 लिख देना है। अगले स्टेप में क्या करना है, देखिए जितना नीचे जीरो है उतने अंक के बाद आप दशमलव बैठाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जीरो, 3, तो 3 अंक के बाद बैठाना है, यानी 1 2 3। इसके बाद दशमलव बैठा दीजिए, उसके बाद फिर आप जीरो लगा सकते हो। तो इसी तरह 23/2 गुने 5 का दशमलव प्रसार क्या है 0.115 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है वह है आपका 6/15। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 6/15 को वैसे ही लिख देना है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, नीचे जो हर है आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 3 गुने 5 है तो यहाँ से 3 6 को यदि काटेगा तो यह 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो ऊपर में क्या बचा 2 बटे नीचे 5, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब हमको इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो हर हाल में नीचे क्या करना होगा 10 करना होगा। तो यहाँ 1 5 है तो यहाँ पर यदि 1 2 नीचे से गुना कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा और ऊपर में भी 1 2 गुना करना होगा, क्योंकि नीचे तो हम जब गुना करेंगे अपने से तो ऊपर में भी तो बैठाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर गुना होकर 4 आया और बटे के नीचे क्या है आपका 5 दूनी 10,
तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा। एक जीरो है तो यानी एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 4 है तो इसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, उसके बाद 0 लगा दीजिए। तो यानी 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, 0.4। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो 9 है 35/50 उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद वही प्रश्न उतार देना है 35/50। उसके बाद फिर क्या करना है, ध्यान से समझिए, यानी हर का गुणनखंड करना है। सबसे पहले 35 लिख देंगे, उसके बाद 50 का रफली आप हर का गुणनखंड कर लीजिए। तो एलसीएम निकालते हैं इसका, 0 है यानी 50 है यानी 2 से चल जाएगा, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, ये 5 से जाएगा 25। ठीक है, यानी कितना आया 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है। अब हमको हर हाल में नीचे 10 लाना है, चाहे जितना 10 आए। यहाँ देखिए 1 5 और 1 2 गुना होकर 10 आया, लेकिन 1 5 तो बच गया, यानी 1 और 2 लाना जरूरी है। तो 1 और 2 गुना कर देंगे। अब नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना कर देना होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर में गुना होकर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 35 दूनी 70। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 और 2 गुना होके 10 और ये 5 और 2 गुना होके 10। ठीक है। अब ऊपर में क्या बचा 70 और नीचे क्या बटा, यहाँ 1 0 1 0 यानी 2 0 और 1 यानी 100। अब कितना अंक, यहाँ कितना 0, 1 2 0, यानी 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, यानी एक 0 है और दूसरा 7 है, उसके बाद दशमलव लगेगा। तो यानी यहाँ पर आपका 0.70 इस संख्या का दशमलव प्रसार आया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको सभी प्रश्न समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।